नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल के चैप्टर के अंदर प्रकाश का सामान्य परिचय देखा था आपने। प्रकाश क्या है, प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। तो कल एक शब्द आया था दीप्त। दीप्त वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के अलावा कुछ वस्तु ऐसी होती है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो निर्जीव हो तो वस्तु होगी, कुछ जीव वो भी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उनको जैव दीप्ति बोलते हैं। जैव दीप्ति का उदाहरण है जुगनू, जो रात्रि के समय स्वयं एक प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण वो ऐसे दीप्त दिखाई देता है। कल की क्लास के अंदर लास्ट टाइम अपने प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषिक शब्दावली देख रहे थे। उनमें परिभाषा पढ़ी थी अपने प्रकाश किरण। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरणों का समूह है। उसके बाद थी अभिसारी प्रकाश किरणें, अपसारी, अभिसारी प्रकाश किरणें और अपसारी प्रकाश किरणों में कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है। तो वे किरणें यानी वे किरणें जो भिन्न भिन्न दिशाओं से या भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आकर एक मूल बिंदु पर मिलती है, उनको अभिसारी प्रकाश किरणों की संज्ञा देते हैं। और अपसारी प्रकाश किरणें वे होती है जो एक मूल बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रसारित होती है। उसके बाद है समांतर प्रकाश किरण पुंज। वे प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती है, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। इससे आगे का बिंदु है माध्यम। माध्यम क्या होता है? कितने प्रकार का होता है? माध्यम क्या है? माध्यम कितने प्रकार का होता है? प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं माध्यम क्या होता है। प्रकाश के माध्यम से तात्पर्य उस भौतिक प्रावस्था से, प्रकाश के माध्यम से तात्पर्य उस भौतिक प्रावस्था से है। यानी प्रकाश के माध्यम से तात्पर्य उस भौतिक प्रावस्था से है जिसमें से प्रकाश पूर्ण या आंशिक गमन करता है, माध्यम कहलाता है।
गुजर जाता है या गमन करता है, माध्यम कहलाता है। माध्यम 3 प्रकार का हो सकता है। माध्यम कितने प्रकार से हो सकता है? 3। माध्यम के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, तीसरा होता है अपारदर्शी। एक होता है पारदर्शी माध्यम, एक होता है पारभासी माध्यम और एक होता है अपारदर्शी। पहला है पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। इसका एग्जाम्पल है हवा, पानी, कांच। पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम से प्रकाश का आंशिक गमन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेल लगा हुआ कागज, कागज के अंदर तेल से लिपटा हुआ हो सकता है, तो उसमें से प्रकाश का कुछ पारभासी माध्यम यानी आंशिक गमन ही होता है। अपारदर्शी होते हैं, जैसे कोई धातु, उसमें लोहा हो सकता है, तांबे का हो सकता है, लकड़ी, धातुओं से बनी हुई चादरें, ये अपारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल है। तो कई बार छोटा क्वेश्चन दे दिया जाता है बोर्ड लेवल के एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा पारभासी माध्यम का उदाहरण है। तो फिर से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होगा विरल माध्यम। सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? देखो, सघन माध्यम के अंदर जो पदार्थ होता है उसमें पदार्थ के अभिकण पास पास होते हैं दूसरे पदार्थ की अपेक्षा। इसमें पदार्थ के दूसरे पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसमें पदार्थ के अभिकण पास पास होते हैं दूसरे पदार्थ की अपेक्षा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कांच, पानी, हवा, इन तीनों की तुलना करें तो कांच में जो कांच के अंदर अभिकण है उनके बीच स्पेस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं। पानी के अंदर अपेक्षा करते क्या है? मध्य स्पेस थोड़ा अधिक होता है इसकी अपेक्षा। हवा के अंदर और ज्यादा होगा, यानी अभिकणों के मध्य स्पेस के आधार पर पदार्थ के जो माध्यम है वो सघन माध्यम के अंदर कांच सबसे ज्यादा सघन है।
उसके बाद पानी और उसके बाद क्या है, हवा। इनमें क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि कांच, पानी और हवा में सबसे ज़्यादा सघन है। तो कांच यानी हवा की अपेक्षा पानी, पानी की अपेक्षा कांच, तो तीनों में तुलनात्मक अध्ययन से देखें तो कांच सबसे ज़्यादा क्या है, सघन माध्यम है। इधर इन्हीं को देखें तो हवा, पानी और कांच, तो इसमें सबसे ज़्यादा विरल हवा, पानी और कांच। हवा और पानी दो दिए जाएं तो उसमें हवा विरल माध्यम होगा, हवा की अपेक्षा पानी कम विरल होगा। पानी और कांच के अंदर तुलनात्मक अध्ययन देखें तो पानी और कांच में पानी विरल है कांच की अपेक्षा। तो अभी चैप्टर में जो प्रकाश का सामान्य परिचय, उसके बाद उसका माध्यम का सामान्य परिचय, कल अपने मेन टॉपिक पे आएंगे परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की घटनाएं क्या है, परावर्तन पर आधारित जो घटनाएं हैं उनमें मुख्य है दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के हैं, गोलीय और समतल। उनका विस्तृत अध्ययन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।